मेरे साथ रोहित पवार मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के दहलीज पर आप खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि आप हर दहलीज पर जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आज केजरीवाल से क्या बात? देखो, महाराष्ट्र में जो प्रमुख नेता है, जो सत्ता में है, विरोध में है, उन सब से हम मिले। कोई सत्ता में हमारे विरोध में, इसलिए उनको मिलना उचित नहीं होगा, ऐसे विचार से हम किसी को स्किप नहीं किए। हम मुख्यमंत्री साहब से मिले, एकनाथ शिंदे से मिले, जी से मिले, फिर सुनेत्रा काकी से भी हम मिले, और बाकी जो प्रमुख नेता है उद्धव ठाकरे साहब, उनसे मिले, राज ठाकरे जी से, उनसे सबके साथ मिलने के बाद फिर अभी हम दिल्ली में आए। देखो, इस कंट्री में किसी को भी अगर चाहे एफआईआर करना है तो वो करने का अधिकार हर एक नागरिक को है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता एक्सीडेंट में वहाँ पे चल बसता है और उनके बारे में एफआईआर करने के लिए हमको परमिशन नहीं मिलती। महाराष्ट्र में 2-3 पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी वो परमिशन नहीं मिलती, सीआईडी भी वहाँ पे परमिशन नहीं देती। अगर महाराष्ट्र में ही उनको न्याय देने की भूमिका नहीं है, महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहता है, शायद जो सत्ता में नेता है वो नहीं चाहते। तो इसलिए अभी पार्लियामेंट 9 तारीख से यहाँ पे दिल्ली में शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पक्ष है, जैसे कि कांग्रेस है, राहुल गांधी जी को हम मिलेंगे, ममता दीदी को हम मिलेंगे, केजरीवाल साहब को हम मिलने वाले। तो हमसे सवाल मैं पूछूंगा रोहित जी आपसे, केजरीवाल ने क्या कहा आपसे आज? देखो, केजरीवाल जी से मिलने के बाद उनके सामने हमने पूरे प्रूफ वहाँ पे रखे। क्या प्रूफ रखा आपने? अभी जो भी प्रेजेंटेशन हमने की थी, उसी के साथ टीडीपी जो पक्ष है, उनके जो प्रमुख है, उनका और वीएसआर का कमर्शियल एंड पर्सनल रिलेशनशिप कैसे, वो भी हमने दिखाया। और तो अगर टीडीपी का रिलेशनशिप वीएसआर कंपनी के साथ है और इस इन्वेस्टिगेशन में प्रमुख जो क्रिमिनल कंपनी है, जो एजेंसी है, वो वीएसआर है, तो ये मंत्री जो है, एविएशन मंत्री, ये टीडीपी के है, और ये एआई भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो मंत्रालय के नीचे आती है। तो फिर ट्रांसपेरेंटली ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ऐसे हम सबको प्रश्न पड़ता है। ये क्या मानते हैं कि उनकी हत्या हुई है या लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई? देखो, एफआईआर करना चाह रहे, वो एफआईआर नहीं हो रहा। वीके सिंह बड़े बड़े लोगों का नाम ले सकते हैं, इसलिए वीके सिंह को बचाया जा रहा है। उसी के साथ डीजीसीए के भी बहुत बड़े जो अधिकारी, उनको बचाया जा रहा है। अभी जिस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन नहीं जा रहा, ये सब देखने के बाद डेफिनेटली इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ऐसे हम सबको लग रहा है। राहुल गांधी से भी आप मुलाकात करने वाले हैं आने वाले वक्त में, ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने वाले हैं? 100% उनसे मिलेंगे। एक तो अजित दादा का मुद्दा हम लेके जा ही रहे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और ये जो टीडीपी का जो मंत्री है, जो एविएशन मंत्री है, उनके रेजिग्नेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। उसी के साथ भारत की जो पायलट की एसोसिएशन है, उन्होंने हमको कांटेक्ट किया था। जो अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में पायलट की कुछ गलती नहीं थी, उसके पीछे जो जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो रूल 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही भी मांग। ये सब लेके हम इन सब बड़ा नेताओं को मिलेंगे। इनसे तो आप मिलेंगे, लेकिन क्या सरकार के पक्ष से भी किसी से आप मुलाकात करेंगे? अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। हम विनती तो करेंगे, अभी टाइम मिला तो हम उनसे मिल लेंगे। बड़े नेता है, बिजी रहते हैं, बहुत सारे इलेक्शंस उनको लड़ने हैं, वो अगर देंगे तो मिलेंगे, नहीं देंगे तो हम ये जो विरोध में सब नेता है उनसे मिलके पार्लियामेंट में ये चर्चा हो, ऐसी विनती तो कर सकता है। बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, तो न्याय मिलने की कहाँ आपको उम्मीद दिखाई दे रही? देखो, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में गुजर जाता है और उनका सादा एफआईआर नहीं होता महाराष्ट्र में, ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। वहाँ पे ये वीएसआर को बचाया जा रहा है, डीजीसीए के अधिकारी को बचाया जा रहा है, एरो कंपनी को बचाया जा रहा है, और क्रिमिनल एंगल से यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। अगर महाराष्ट्र कोई बहुत बड़े मराठी नेता, जो महाराष्ट्र के नेता है, उनका एक्सीडेंट उनका हुआ था, उसके बारे में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास क्या रहा? तो महाराष्ट्र में तो न्याय नहीं मिल रहा, लोग चाहते हैं। तो अभी दिल्ली में पार्लियामेंट में ये मुद्दा अगर लिया जाए या कहाँ पे बोला जाए या अलग अलग फोरम्स में इसकी चर्चा हो, तो शायद कहाँ पे तो न्याय मिल सकता है, ऐसे हम सबको लगता है। सवाल मैं पूछूंगा कि पवार परिवार से कौन कौन आपके साथ है, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा रोहित पवार ने इसको उठाया था बारामती के भीतर। क्या आपके साथ सुप्रिया सुले हैं, अजीत दादा पवार की पत्नी, उनके बेटे हैं? देखो, ये मुद्दा अगर आप देखो तो पवार साहब ने उसी दिन ये एक्सीडेंट ऐसे कहा, उसका रीज़न ये था कि दूसरे दिन 10-12 लाख लोग, वो अंतविधि जो होता है या जो फाइनल राइट्स होते हैं, उसके लिए 10 लाख लोग आने वाले थे, और लोगों के मन में अगर शंका होती तो वहाँ पे राइट्स भी हो सकते थे, जिसके कारण लोगों को ही तकलीफ हो सकती थी। इसलिए पवार साहब ने उस दिन वो स्टेटमेंट दिया था। लेकिन पवार साहब का भी कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन
बहुत ट्रांसपेरेंटली वहाँ पे होने की ज़रूरत है। सुप्रिया का भी कहना है, सुप्रिया भी हमको मदद कर रही है इनको मिलने के लिए, उनको मिलने के लिए, वो भी ये विषय को लेके जा रही है। उसी के साथ अजीत दादा के फैमिली से डेफिनेटली सबको लग रहा होगा कि न्याय मिलना चाहिए। एफर्ट वो डालना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद वहाँ पे सेशन होने के कारण सुनीता काकी वो टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन जय फोरम्स में सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ पे बोल रहा है। अंदर ही अंदर में उनके पार्टी के जो एमएलएज है वो चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आए। उसके साथ हमारे पक्ष के लोग हैं, एकनाथ शिंदे जी के भी लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी के जो बड़े नेता है वो हमारा विरोध करे, बाकी कोई नहीं कर रहा। एकनाथ शिंदे जी के पार्टी पक्ष से कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। बीजेपी के पदाधिकारी, ट्रोलर्स और नेता कर रहे हैं बीजेपी वाले विरोध। अभी वही तो डाउट हमको आ रहा है। हम अलग तरीके से ले रहे हैं, अपॉलिटिकल ले रहे हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं ला रहे। देवेंद्र फडणवीस साहब को हम मिल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को हम मिल रहे हैं, विनती कर रहे हैं। सब इन्फॉर्मेशन हम डिफरेंट एजेंसीज को हम दे रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन में हम बीच में नहीं आ रहे। सीबीआई को भी हम देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ब्लैक बॉक्स के बारे में आप लोग ब्लैक बॉक्स कहाँ चला गया? नहीं, ब्लैक बॉक्स तो है, उसके फोटो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है प्राइमरी उसमें आने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली वो फोटो वहाँ पे नहीं आए थे। उसमें अगर आप देखो तो वो बहुत इंटैक्ट है। और डीजीसीए का कहना है या एआईबी का कहना है कि 2021 में वो नया वहाँ पे डाला था। तो नया सीवीआर अगर डाला है तो वो खराब कैसे होगा? अगर उस फोटो का अगर देखो, जो मैंने फोटो दी थी उस पर एक अधिकारी है डीजीसीए, उन्होंने बोला कि हाँ एवरीथिंग ओके। अभी नाउ अगर आप कह रहे हो कि सीवीआर में प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, उसके कारण डाउट बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लगातार इस मामले को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिले? देखो, 40 साल अजीत दादा ने लोगों की सेवा वहाँ पे की। मेरा जितना एज है उस एज का उनका अनुभव है। वो मेरे अंकल है, तो इमोशनल कनेक्ट तो डेफिनेटली है। उसी के साथ एक बहुत बड़ा नेता बीच में, ठीक है हम विरोध में थे, फिर भी इतना बड़ा नेता जब जाता है और वो जाने के बाद किसी को भी उसका कुछ, सिर्फ लोगों की उसकी पड़ी है। लोगों को न्याय दादा को मिलना चाहिए, लोगों का कहना है, कार्यकर्ता का कहना है। लेकिन नेताओं में से थोड़े बहुत हमारे पक्ष के या कोई जो वोकली बोल रहे, वो जो कोई नहीं बात कर रहा है, ये देख के बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तब तक हम लड़ते रहेंगे। रोहित पवार हमसे खास बातचीत कर रहे थे। रोहित पवार का कहना है कि जब तक अजीत दादा पवार के मद्देनजर जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, इंसाफ नहीं मिल जाता, सच सामने नहीं आ जाता, दर दर जाएंगे, हर नेता के पास जाएंगे और अपील करेंगे कि इस मुद्दे पर वो आगे आए, सदन के भीतर इस मसले को उठाएं। हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।